इंसानी गुरूर और तकब्बुर की कोई हद है? तारीख के औराक में एक ऐसे बादशाह की कहानी लिखी है जो शायद इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को खुदा समझ लिया। जी हाँ, ये वो दावा था जो तारीख में सबसे पहले एक शख्स ने किया और उसका नाम था निमरूद। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां एक बादशाह खुदा बादशाह बन गया। तूफान नूह के बाद जब दुनिया की नई शुरुआत हुई तो बाबिल दुनिया का पहला अजीम शहर बना, इल्म, ताकत और तहजीब का मरकज। और इसी शहर से निमरूद की वो सल्तनत शुरू हुई जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो सिर्फ बाबिल का हाकिम नहीं था, वो उस वक्त की दुनिया का मरकज कंट्रोल करता था। मुल्क के सारे अनाज के जखीरे उसके कब्जे में थे। उसकी कौम जिस्मानी तौर पर बेहद ताकतवर थी और उसने ऐसी ऐसी अजीम इमारतें बनवाईं कि लगता था आसमान को छू रही हों। गर्ज हर चीज पर उसका मुकम्मल कंट्रोल था। और फिर वही हुआ जो अक्सर बेलगाम ताकत के साथ होता है। ये ताकत उसके दिमाग पर चढ़ गई। गुरूर ने उसे अंधा कर दिया और उसने अपनी रियाया को हुक्म दिया कि आज से उनका खुदा कोई और नहीं, सिर्फ निमरूद है। उसी की इबादत की जाएगी, उसी को सजदा किया जाएगा। अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां एक पेशनगोई सामने आती है। कहते हैं ना, हर जालिम के जवाल की शुरुआत खौफ से होती है। निमरूद के लिए भी ये खौफ एक जंग के मैदान में नहीं, बल्कि उसके अपने ख्वाब में एक सितारे की शक्ल में आया। हुआ यूं कि नमरूद ने ख्वाब में एक सितारा देखा, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक ने सूरज और चांद को भी गहना दिया था। जब उसने अपने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत, आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आपके इस खुद साख्ता मजहब को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। ये सुनना था कि बादशाह खौफ से कांप उठा। अपने खौफ और तकब्बुर में उसने तकदीर से लड़ने की ठानी और एक इंतहाई वहशियाना हुक्म जारी कर दिया। हुक्म यह था कि बाबिल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। हजारों मासूम जानें ले ली गईं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खुदा के मंसूबे इंसानी चालों से नहीं बदला करते। क्योंकि इसी साल तमाम तर सख्तियों के बावजूद एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम इब्राहिम था। उसकी मां ने उसे सबकी नजरों से बचाकर एक गार में छुपा दिया। नमरूद का चैलेंज आ चुका था और ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह का दोस्त खलील अल्लाह कहलाया। तो अब हम कहानी के तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर हैं, आसमान के खिलाफ जंग। ये तारीख का वो लम्हा था जब जमीन के सबसे ताकतवर बादशाह और उसके भरे दरबार के सामने एक तन्हा नौजवान खड़ा था जिसके पास सच्चाई के सिवा कोई हथियार ना था। जरा वो मंजर सोचें, नमरूद का पुरशका दरबार और उसके सामने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से अपनी बात रखी। मेरा रब तो वो है जो जिंदगी बख्शता है और मौत भी देता है। निमरूद ने यह सुना तो तकब्बुर से हंसा। उसने फौरन 2 कैदी बुलवाए। एक बेगुनाह था जिसे उसने कत्ल करवा दिया और दूसरे को सजाए मौत होनी थी जिसे उसने आज़ाद कर दिया। और फिर बोला, देखा, जिंदगी और मौत तो मेरे हाथ में भी है। ये उसकी एक बहुत बड़ी चाल थी। अगर तब हजरत इब्राहिम ने वो सवाल किया जिसने बाजी ही पलट दी, एक ऐसा चैलेंज जिसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं था। उन्होंने फरमाया, अच्छा तो फिर मेरा अल्लाह तो सूरज को हर रोज मशरिक से निकालता है। अगर तू इतना ही ताकतवर खुदा है तो जरा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। बस ये सुनना था कि बादशाह पर और पूरे दरबार पर एक सन्नाटा छा गया। कुरान के अल्फाज में, वो काफिर मबहूत रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो जलील होकर खामोश हो गया। जब दलील खत्म हो जाए तो जालिम ताकत का इस्तेमाल करता है। निमरूद गुस्से से पागल हो गया। उसने हजरत इब्राहिम को एक बहुत बड़ी आग में फेंकवा दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली बन गई। इस जिल्लत के बाद निमरूद ने अब सिर्फ हजरत इब्राहिम नहीं बल्कि सीधा आसमानों के खुदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसने एक बहुत ऊंचा मीनार बनाया और उस पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर चलाया। जो जब खून आलूद वापस आया तो उसने समझा कि उसने खुदा को शिकस्त दे दी है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, एक हकीर अंजाम। निमरूद ने अपनी लाखों की फौज जमा की जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। वो एक खुले मैदान में आसमान से आने वाले दुश्मन का इंतजार करने लगा। उसे 3 बार खबरदार किया गया मगर तकब्बुर ने उसे कुछ सोचने ना दिया। और फिर मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ थी लोहे और हथियारों से लैस जमीन की सबसे ताकतवर फौज और दूसरी तरफ खुदा की फौज में कौन था? मच्छर। जी हां, सिर्फ मच्छरों का एक लश्कर। वो मच्छरों का घोल इतना बड़ा था कि आसमान पर छा गया और सूरज की रोशनी को रोक दिया
और फिर उसने उस नाकाबिले शिकस्त फौज पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन मच्छरों ने सिपाहियों का सारा गोश्त और खून चूस लिया और पीछे मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर रह गए। सारी फौज खत्म हो गई, लेकिन इस तबाही में एक शख्स बच गया, खुद निमरूद, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके लिए एक खास सजा रखी गई थी। एक छोटा सा लंगड़ा मच्छर उसकी नाक से उसके दिमाग में दाखिल हो गया और उसे ऐसी अजियत देना शुरू की जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस दर्द से उसे सुकून सिर्फ एक ही सूरत में मिलता था, जब उसके सर पर जूतों से मारा जाता। वो बादशाह, वो खुद साख्ता खुदा, अब अपने नौकरों से भीख मांगता था कि आओ और मेरे सर पर जूते मारो ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। ये थी उसके गुरूर की हतमी सजा। कहते हैं निमरूद ने तकरीबन 400 साल तक इस जमीन पर तकब्बुर के साथ हुकूमत की थी। और कुदरत का इंसाफ देखिए, ठीक उतने ही साल यानी 400 साल तक वो इसी जिल्लत आमेज अजाब में मुब्तला रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। ये एक बेहतरीन और इबरतनाक इंसाफ था। तो आखिर में इस पूरी दास्तान का सबक क्या है? निमरूद मर गया, उसकी सल्तनत खंडर बन गई, लेकिन इसकी कहानी आज भी, सदियों बाद भी, एक खामोश इंतबा के तौर पर जिंदा है। इससे ये सबक मिलता है कि ताकत, चाहे वो दौलत की हो, इल्म की हो या हुकूमत की, ये कोई ज़ाती मलकियत नहीं होती। ये एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना होता है। और आखिर में ये एक सवाल रह जाता है जो हर दौर के इंसान के लिए है। जब इंसान अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और इल्म के नशे में अपनी हदें भूल जाता है तो कुदरत को उसे उसकी हकीकत याद दिलाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक सबसे छोटी और हकीर चीज़ ही उसकी सारी कमज़ोरी को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी होती है।